Hello friends, welcome to my YouTube channel Ankita Didi Teaching. Today I am going to telling about negative sentence of present continuous. ओके तो आज हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस का नेगेटिव सेंटेंस पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस को हिंदी में क्या बोलेंगे? नकारात्मक वाक्य। मतलब ऐसा वाक्य जिसमें नहीं शब्द आता है वो क्या हो जाता है? नकारात्मक वाक्य। ठीक है, तो नकारात्मक का सूत्र देखते हैं। तो सूत्र में आता है पहले सब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट के बाद आएगा हेल्पिंग वर्ब, फिर ये क्यों कौन सा वाक्य पढ़ रहे हैं? नकारात्मक। तो नकारात्मक के लिए क्या लगाना पड़ेगा? हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाना पड़ेगा। ठीक है, फिर उसके बाद आता है वर्ब का चौथा रूप। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में वर्ब का कौन सा रूप लगता है? चौथा रूप। ठीक है, फिर उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हम लोग का कुछ भी हो सकता है। ठीक है, जो हमारे काम को पूरा करने में मदद करता है उसको क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं सब्जेक्ट है ना। तो सब्जेक्ट में आता है आई। आई का मतलब होता है मैं, यू का मतलब तुम, वी का मतलब हम, दे का मतलब वे, ही का मतलब वह, लड़का के लिए उपयोग करेंगे इसका, और सी का मतलब होता है वह। इसका उपयोग किसके लिए करेंगे? लड़की के लिए करेंगे। ठीक है, और इट मीन्स होता है यह। इसका उपयोग होता है निर्जीव वस्तु के लिए, और नेम का मतलब किसी का भी नाम हो सकता है। ठीक है, तो ये सब क्या हो गया? हमारे सब्जेक्ट हो गए। ठीक है, फिर उसके बाद आता है हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब देखते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगता है। ठीक है, तो आई के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा? एम लगेगा। यू वी दे के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा? आर लगेगा। और ही सी इट नेम के साथ इज लगेगा। ठीक है, फिर उसके बाद सभी के साथ क्या लग जाएगा? नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट लग जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद वर्ब का चौथा रूप। जितना भी सब्जेक्ट है सभी के साथ वर्ब का कौन सा रूप लगेगा? चौथा रूप लगेगा। ठीक है, फिर उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब देखते हैं इससे वाक्य। ठीक है, तो सबसे पहला वाक्य देखते हैं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो लास्ट में क्या आ रहा है? रहा हूँ आ रहा है। मतलब ये कौन सा टेंस हो गया? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ठीक है, रहा हूँ रही हूँ किसका पहचान है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। ठीक है, तो आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस से करके हमको समझ आ गया। फिर उसके बाद देखते हैं कौन सा वाक्य है। तो नहीं शब्द आया है। ठीक है, क्या आया है? नहीं शब्द। नहीं का मतलब होता है नकारात्मक वाक्य। ठीक है, ऐसा वाक्य जिसमें नहीं आ जाता तो क्या होता है? नकारात्मक वाक्य होता है। ठीक है, तो अभी क्या देखें हम? पहले सब इसका सूत्र में पहले क्या आता है? सब्जेक्ट आता है। ठीक है, तो सब्जेक्ट क्या है? मैं को क्या बोलेंगे? आई। आई के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा? एम लगेगा। ठीक है, तो एम लगा दिए। फिर उसके बाद आता है नॉट। तो क्या आ गया? हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट। फिर उसके बाद आता है वर्ब। वर्ब मीन्स क्या होता है? क्रिया। तो इसमें क्रिया कौन सा है? मजाक करना। ठीक है, क्या है? मजाक करना। मजाक करना क्या बोलते हैं? जोक। जोक का फोर्थ फॉर्म क्या हो जाएगा? जोकिंग हो जाएगा। फोर्थ फॉर्म का मतलब होता है आई एन जी। वर्ब के लास्ट में क्या लगा देंगे? आई एन जी लगा दिए, मतलब वो क्या हो गया? वर्ब का चौथा रूप हो गया। ठीक है, तो मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ को क्या बोलेंगे? आई एम नॉट जोकिंग। ठीक है, दूसरा देखते हैं, तुम सच नहीं बोल रहे हो। ठीक है, तो लास्ट में क्या आ रहा है? रहे हो आ रहा है। मतलब कौन सा टेंस हो गया? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। और नहीं आ गया मतलब क्या है? नकारात्मक वाक्य। तो इसको कैसे बनाएंगे? सब्जेक्ट क्या है? तुम। तो तुमको क्या बोलेंगे? यू। यू के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगता है? आर लगता है। तो ठीक, तो क्या लगा दी? यू आर। फिर क्या है? नहीं। तो नहीं के लिए क्या यूज़ करेंगे? नॉट। यू आर नॉट। फिर क्या बोल रहे? सच। सच बोलना है ना, तो सच बोलना क्या बोलेंगे? बोलना को क्या बोलते हैं? स्पीक। स्पीक का फोर्थ फॉर्म क्या हो गए? आई एन जी लगा के स्पीकिंग बना दें। ठीक है, यू आर नॉट स्पीकिंग। और क्या नहीं बोल रहे हैं? सच। सच को क्या बोलते हैं? ट्रूथ बोलते हैं। ठीक, तो इसको पूरा क्या बोलेंगे? यू आर नॉट स्पीकिंग ट्रूथ। तुम सच नहीं बोल रहे हो। ठीक है, अब तीसरा सेंटेंस देखते हैं, वह नहीं सो रही है। ठीक है, तो लास्ट में क्या है? रही है। मतलब कौन सा टेंस हो गया? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ठीक है, और नहीं आ गया। ठीक है, नहीं शब्द आ गया मतलब क्या है? नकारात्मक वाक्य। तो इसको कैसे बनाएंगे? पहले सबसे पहले क्या आता है? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है? वह नहीं सो रही है। मतलब वह के लिए लड़का के लिए भी यूज़ करते हैं और लड़की के लिए भी यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पर लड़की होगा। क्यों? क्योंकि रही है। तो रही है मतलब क्या होगी? लड़की। तो वह के लिए क्या यूज़ करेंगे? सी। सी इज़। फिर सी के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा? इज़ लगेगा। ठीक है, तो सी इज़ फिर नकारात्मक है तो क्या लगा दिए? नॉट। फिर सोना है ना, तो सोना को क्या बोलते हैं? स्लीप बोलते हैं। मैं यहाँ स्पीकिंग लिख दी हूँ। ठीक है, तो स्लीप का
फोर्थ फॉर्म क्या हो जाएगा, स्लीपिंग हो जाएगा। ठीक है, तो सी इज़ नॉट स्लीपिंग का मतलब होता है वह नहीं सो रही है। ठीक है, आया समझ में? थैंक यू।